मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग पासा देख लिए थे। कल की क्लास में हम लोग पासा में क्या देखे थे, एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। देखे थे पासा में नो कॉमन देखे थे। उसके बाद देखे थे वन कॉमन। उसके बाद देखे थे टू कॉमन। वन कॉमन क्या है? यह दो पासा स्थिति है। पासा की कितनी स्थिति है? दो स्थिति है। इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह। पूछेगा कि पांच का विपरीत कौन फलन है। पांच अगर दिया गया पासा इस प्रकार है कि पांच का विपरीत फलन कौन सा है, तो हम लोग लिखते हैं। नो कॉमन में क्या सिखाए थे कि एक है, इसका विपरीत ई होगा और इसका विपरीत ई होगा, यानी ई पासा का विपरीत ई पासा होगा और ई पासा का विपरीत ई पासा होगा। यानी एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। एक, दो, तीन का विपरीत फलन कौन हो सकता है? चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छह भी हो सकता है। और चार का विपरीत कौन हो सकता है? एक, दो, तीन हो सकता है। तो पूछा गया क्या पांच का विपरीत फलन कौन हो सकता है? पांच का विपरीत फलन एक भी हो सकता है, पांच का विपरीत फलन दो भी हो सकता है, पांच का विपरीत फलन तीन भी हो सकता है। कल की क्लास में हम लोग जिक्र किए थे। वन कॉमन पासा क्या है? पासा की कितनी स्थिति रहेगा? दो स्थिति रहेगा। पासा की कितनी स्थिति रहेगा? दो स्थिति। दो स्थिति हम लोग बना लिए। यहाँ वन कॉमन था, यानी दो, दो, यहाँ तीन, चार, एक और छः, एक और छः। अब देखते हैं एक और पांच लिख लेते हैं, एक और पांच। अब यहाँ देखते हैं यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, यानी वन कॉमन है। तो क्या सिखाए थे? वन कॉमन रहेगा तो घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा नहीं, घड़ी की दिशा में, यानी दो, तीन और चार, दो, पांच और एक। दो का विपरीत कौन हो सकता है? छह हो सकता है। अब पूछेगा एक का विपरीत कौन है? चार है। चार का विपरीत कौन है? एक। पांच का विपरीत कौन है? तीन है। तीन का विपरीत कौन है? पांच है। दो का विपरीत कौन है? छह है। और छह का विपरीत कौन है? दो है। टू कॉमन में क्या सिखाए? टू कॉमन में पासा की कितनी स्थिति रहेगा? दो स्थिति। पासा की कितनी स्थिति रहेगा? दो स्थिति। पासा की कितनी स्थिति रहेगा? दो। यहाँ दो है, दो है, यहाँ तीन है, एक है, छह है और पांच। सबसे पहले यह देखेंगे इसमें कितनी कॉमन है। इसमें भी एक कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्या, तीन। इसमें कितनी कॉमन हो गया? दो कॉमन। दो भी है, तीन भी है, दो भी है, तीन भी, यानी नो कॉमन। नहीं कॉमन वाला पहले भी है, यानी एक का विपरीत छह, छह का विपरीत एक। दो और तीन का विपरीत कौन हो सकता है? दो और तीन का विपरीत चार हो सकता है और पांच हो सकता है। क्या एक का विपरीत चार और पांच हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। एक और पांच कभी नहीं हो सकता है। किसके विपरीत? एक का विपरीत, हाँ। लेकिन दो और तीन का विपरीत चार और पांच हो सकता है। पूछेगा इसमें तीन का विपरीत कौन हो सकता है? तीन का विपरीत चार और पांच हो सकता है। क्या तीन का विपरीत कभी छह हो सकता है? नहीं। क्या कभी एक हो सकता है? नहीं। तो यह कल की क्लास में हम लोग पासा का देख लिए थे, मानक पासा कंप्लीट हो गया था। आज उससे हम लोग आगे देखते हैं। आज का क्लास है खुला पासा की। आज की क्लास है कहाँ? खुला पासा। देखते हैं खुला पासा क्या कहता है। सबसे पहले खुला पासा बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं खुला पासा कैसे बनाया जाता है। एक, दो, तीन, चार हो गए, पांच, अगर यहाँ दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है और एक है। इसमें पूछा गया तरासी, दिया गया दिया गया खुला पासा इस प्रकार है कि छह का विपरीत फलन कौन सा होगा? छह का
विपरीत फलन कौन है, यानी 6 का विपरीत फलन कौन है, किसका पूछा है, 6 का। तो हम लोग देखते हैं खुला पासा, यह एक प्रकार खुला हुआ पासा है। जब यही खुला हुआ पासा एक बार ऐसे करिएगा, एक बार ऐसे पेज से अगर कटिंग कर कर बनाइएगा 3D में से, जब ऐसे करिएगा तो सब एक दूसरे के क्या हो जाएगा, विपरीत। तो हम यहाँ समझते हैं 2D के माध्यम से, 3 का विपरीत कौन हो सकता है, 5 हो सकता है। 3 का विपरीत कौन हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन ये विपरीत होने की संभावना, विपरीत होने की स्थिति, संभावना नहीं, संभावना तो प्रैक्टिकल में चल जाएगा। मतलब विपरीत होने की स्थिति, 3 का विपरीत कौन हो सकता है, 5, और 5 का विपरीत कौन हो सकता है, 3। 3 और 5 तो क्लियर हो गया, यानी 3 और 5 को हटा देते हैं। अब बच गया कौन, एक घर छोड़कर, यानी 5 का एक घर छोड़कर 6, यानी 4 का विपरीत कौन हो सकता है, 6। 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4, और बच गया जो 2 और 1, यानी एक दूसरे की क्या है, विपरीत। 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 1। प्रश्न क्या पूछा गया है, 6 का विपरीत फलन कौन सा है, यानी 6 का विपरीत फलन कौन सा है, 6 का विपरीत फलन 4 है। तो आंसर बराबर 4 कर आगे टिक की ओर बढ़ जाएगा। और खुला पासा कैसा रहेगा जो देखते हैं, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1, 6 और 1। इसमें पूछेगा कि 2 का विपरीत फलन कौन सा है, 2 का विपरीत फलन कौन सा है, 2 बराबर भाट, 2 बराबर क्या, वाट। तो देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, विपरीत होने की स्थिति, विपरीत होने की स्थिति, विपरीत होने की स्थिति कौन सा विपरीत हो सकता है, तो क्या बताए थे, एक घर छोड़कर, यानी 2 का विपरीत 4 हो सकता है, 2 का विपरीत 4 हो सकता है, और 4 का विपरीत 2 हो सकता है, 2 और 4 घरे चलेगा। फिर उसके बाद क्या बताए थे, एक घर छोड़कर, यानी 3 का विपरीत 5 हो सकता है, 3 का विपरीत 5 हो सकता है, और 5 का विपरीत 3 हो सकता है, ये भी दोनों घरे चले। और बच गया 1 और 6, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। हमसे क्या पूछा गया है, 2 का विपरीत फलन कौन है, यानी 2 का विपरीत फलन कौन है, 4। आंसर बराबर 4। यही है खुला पासा, जिस प्रकार से हर एक घर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और खुला पासा इसी प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझते होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। तो डाइस यहाँ खत्म हुआ। अगर यह डाइस यानी पासा आप लोग अच्छा से 2 वीडियो देख लिए होंगे, या देखने की स्थिति में होंगे, अच्छे से नोट्स बनाते होंगे पासा को, तो कोई भी एग्जाम में कोई भी सेट प्रैक्टिस मारिए, पासा सा क्वेश्चन अवश्य आप लोग से बनेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।